बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मी रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा खूबसूरत है कि नज़र बद से हम किस तरह से महफूज रह सकते हैं। और नंबर दो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है और वो चाहें ना चाहें फिर भी उनकी नज़र लग जाती है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो जानबूझकर भी नज़र लगाते हैं। अब इन तीनों का जवाब भी हमें चाहिए और इनसे हमें हिफाजत भी चाहिए। तो देखें, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कोई कहता है कि कोई जानबूझकर नज़र क्यों लगाएगा, तो इसका जवाब भी हदीस शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बाकायदा तौर पर नज़र लगाने के लिए एक शख्स को तैयार भी किया गया। ये मैं एक वीडियो के अंदर पूरा वाक़या बता चुका हूँ। और नज़र लगाने के बड़े नुकसानात होते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये एक जवान ऊँट को हारनी के अंदर पका दे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा जो है वो सिर्फ़ नज़र बद की वजह से कब्र के अंदर चला जाएगा। ये नज़र बद इतनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। अब नज़र बद से हम किस तरह से बच सकते हैं और कि कौन से हम ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से हम नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब इसको अपनी रूटीन बना लें कि आपने फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और 7 मरतबा 7 टाइम आपने पढ़ना है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसी तरह आपने मगरिब की नमाज के बाद भी 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम और 7 टाइम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये एक भी पढ़ लें तो वो भी काफ़ी है, अगर दोनों पढ़ लें तो दोनों ही ठीक हैं। ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह और शाम के अज़कार हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फरमाया कि जो शख्स इसको सुबह के वक्त पढ़ ले उसके लिए शाम तक अल्लाह काफ़ी हो जाता है, और जो शाम को इसको पढ़ ले उसके लिए सुबह तक अल्लाह काफ़ी हो जाता है। फिर उसको किसी और हिफाज़ती पढ़ाइयाँ करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे ये नहीं होता तो फिर आप अपनी हिफाजती पढ़ाई किया करें और आप सूरह फलक और सूरह नास जो है इसको आप कम से कम सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ लिया करें, या चलते फिरते इसको खुला पढ़ लिया करें। इसके अलावा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी आप कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हसद करने वालों से और नज़र करने वालों से आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।